अच्छा, अब जो है ग्रेड की हमने एक फॉर्म पढ़ ली, टेस्टिस कैसे डेवलप हुआ, और अब हम आएंगे उसकी दूसरी तरफ, मतलब कि ओवरी कैसे डेवलप होती है। ओवरी की डेवलपमेंट जो है फीमेल की होती है, ये कैसे डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनेट से इन डिफरेंट स्टेज ऑफ गुनेट से जो है ओवरी की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात जो हमने याद रखनी है, दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ गुनेट क्या थी, उसमें क्या जी हमने पढ़ा कि ऐसे एक ऐसे गुनेट था, और ये जो गुनेट है थोड़ी गोल बन गया थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल एक समोसे की तरह होता है। बाहर इसकी एपिथेलियम होती है, अंदर जो है वो मेसेंकाइम होती है सारी। ये जो एपिथेलियम होती है ये प्रोलिफेट करती है। अब क्या होता है कि जी 5th-6th वीक के अंदर पीजीसीज यहाँ पे खड़े होते हैं बिल्कुल सर के ऊपर, और ये जो एपिथेलियम होती है ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ प्रोलिफेट करती है, ऐसे करके अंदर की तरफ प्रोलिफेट करेगी और क्या बनाएगी, प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बनाती है। कौन सी कॉर्ड बनाती है, प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बनाती हैं। और इस प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि यार ये इन डिफरेंट स्टेज ऑफ गुनेट है, जिसमें मेल फीमेल में यहाँ तक मेल फीमेल का गुनेट बिल्कुल एक तरीके से बनता है। इसके बाद 6 वीक के अंदर जो पीजीसी हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं इसके, ठीक हो गया। अब पहले जो था मेल के अंदर क्या हुआ कि पीजीसी आया, उसके पास एक्स वाई था, वाई ने कहा चलो जी अब मेड्यूलरी कार्ड्स बन जाओ। प्रिमिटिव कार्ड को कहा चलो भाई मेड्यूलरी कार्ड बन जाओ। मेड्यूलरी कार्ड जल्दी से बन गई और फर्दर कार्ड्स बनती बनती वो पूरा टेस्टिस जो है वो डेवलप हो गया, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पीजीसी आया और पीजीसी के पास जो है वो एक्स था। पीजीसी के पास क्या था, एक्स था, वाई एब्सेंट था। अब वाई एब्सेंट तो मतलब एसआरवाई जीन नहीं है, एसआरवाई जीन नहीं है तो मतलब टेस्ट डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं है। अब मेल का जो गुनेट होता है बड़ा सुस्त होता है, उसको बताना पड़ता है वाई है, वाई आएगा, वाई उसको बताएगा प्लीज़ तुम मेल में कन्वर्ट हो। अब फीमेल्स में ये होता है कि इनको बताना नहीं पड़ता, वाई नहीं है, इनको खुद ब खुद समझ आ जाएगी गुनेट को कि चलो वाई नहीं है मुझे फीमेल में कन्वर्ट होना है। इसको बताना नहीं पड़ेगा, कोई डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं चाहिए इसको जो इसको बताए कि फ़ीमेल में कन्वर्ट हो। डेफिनेटली वाई एब्सेंट है, वाई नहीं है, तो ये खुद ब खुद फीमेल में बनना शुरू हो जाएगा। इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की कि भाई तुम किस में कन्वर्ट हो, ये अपना काम खुद ब खुद शुरू कर देगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाई। अब जब गुनेट को पता चलेगा ना यार मेरे पास जो पीजीसी आया है ये तो एक्स है, एक्स वाई नहीं है, तो उसको बड़ी मायूसी होगी, ओहो यार ये क्या हो गया, मेरे पास तो प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बनी हुई थी। तो अब ना वो पीजीसी गुनेट को कहेगा कि चलो अब तुमने ओवरी में कन्वर्ट होना है, टेस्टिस नहीं कन्वर्ट हो सकते, अपनी ये प्रिमिटिव सेक्स कार्ड जो है इसको डिजनरेट कर दो। तो फौरी तौर पे ये जो प्रिमिटिव सेक्स कार्ड बनी हुई थी ना, ये जो बनी हुई थी ऐसे कॉर्टेक्स वाली साइड पे, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल टूट जाएंगी। टूट के ये क्या करेंगी, ये बिल्कुल इरेगुलर क्लस्टर की फॉर्म में जो है ना, ये बिल्कुल आके जो है ना ऐसे विद द पीजीसी इरेगुलर क्लस्टर जो है बिल्कुल ऐसे मेड्यूला में आ जाएंगी। ये जो कॉर्ड्स हैं, मैंने क्या कहा कि गुनेड था, गुनेड ने प्रिमिटिव सेक्स कार्ड बनाई, पीजीसी आया उसने कहा कि नहीं भाई तुमने ओवरी में कन्वर्ट होना है, मेरे पास वाई नहीं है, एक्स हूँ मैं। फौरी तौर पर ये डीजनरेट कर देंगे, टूट के सेल क्लस्टर जो हैं किधर मेड्यूला के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर ये मेड्यूला के अंदर से ये जो क्लस्टर से सेल के ये रिप्लेस होके वहाँ पे हमारे पास ओवेरियन मेड्यूला के अंदर वेस्कुलर स्ट्रोमा आ जाएगा, मतलब कैपिलरीज का स्ट्रोमा आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो सेल टूटे थे पीजीसी समेत कुछ भी, वो सब क्या हो क्लियर होकर बिल्कुल मेड्यूला जो है वो साफ़ हो जाएगा। एक बात जो बहुत ज़रूरी है याद रखनी, बड़ी ज़रूरी थी, मैं बताना पहले भूल गया, वो ये है कि गुनेट के 2 पार्ट होते हैं, ठीक हो गया। एक इनर मेड्यूला, जैसे किडनी की तरह, बिल्कुल किडनी की तरह होता है गुनेट जो है, एक इनर मेड्यूला और एक होता है आउटर कॉर्टेक्स। ये बात हमेशा याद रखनी है कि एम से मेल, तो मेल में क्या डेवलप होगा, मेड्यूला, मतलब मेल के ग्लैंड में मेड्यूला जो है वो डेवलप हो जाएगा, जबकि आउटर कॉर्टेक्स में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी। और फीमेल के केस में उल्टा है, फीमेल में केस में क्या है कि जो आपके पास मेड्यूला है वो क्लियर रहेगा, और जो आपका कॉर्टिकल पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है, वो होगा डेवलप। अब कैसे होगा डेवलप, दोबारा वापस आ जाते हैं। अब कुछ अरसे के बाद क्या हुआ जी, जैसे ये क्लस्टर सेल इकट्ठे हो गए मेड्यूला के अंदर, मेड्यूला तो डेवलप नहीं होना, ये तो मेल के अंदर डेवलप होना था, फीमेल के अंदर नहीं होना। तो कुछ अरसे बाद ये मेड्यूला जो है जैसे क्लियर हो जाएगा, इसकी जगह साफ सुथरा स्ट्रोमा ऑफ द ओवेरियन मेड्यूला जो है वो वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फीमेल के गुनेट के अंदर जो इनके बाहर वाली एपिथेलियम थी ये चुप नहीं बैठेगी, ये क्या करेगी, ये प्रोलिफेशन स्टार्ट कर देगी, ऐसे करके जो है ये कॉर्ड बनाएगी, ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल के कॉर्ड बनेंगे, इसके अंदर जो है ऐसे करके कॉर्ड्स बनेंगे। ये जो है बाहर से जो एपिथेलियम थी ऐसे की तरफ ऐसे प्रोस्ट्रेट करेगी,
और ऐसे करके कॉर्टेक्स में, ज़्यादा मेडुला में नहीं जाएगी, ये शायद ज़्यादा मेडुला में चला गया, ज़्यादा मेडुला में नहीं जाएगी, बस कॉर्टेक्स की साइड पे क्या करेगी, कॉर्ड्स बनाएगी। जिस तरह मेल के अंदर मेडुला के अंदर तक जा रही थी कॉर्ड, तो हमने उनको मेडुलरी कॉर्ड्स कह दिया, क्योंकि ये कॉर्टेक्स तक है तो हम इनको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल कॉर्ड्स। फीमेल के अंदर क्या हुआ कि पहले जो प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बनी थी, जैसे ही पीजीसी आया उसने वो डिस्ट्रॉय कर दी, मेडुला के अंदर भेज दी, मेडुला भी थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो गया और बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन कुछ अर्से बाद जो एपिथेलियम थी उसने दोबारा प्रोलिफेट किया और अब जो है इनके कॉर्टेक्स के एरिया में कॉर्ड्स बना दी, और इन कॉर्ड्स को, ये सेकंड जनरेशन जो है जो कॉर्ड्स की बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल कॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन ये सरफेस के करीब होंगी, ये बिल्कुल डीप नहीं जाएंगी जिस तरह मेडुलरी कॉर्ड्स जा रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही थर्ड मंथ आएगा ना, तीसरा मंथ आएगा, तो ये कॉर्ड्स भी क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगी, क्लस्टर ऑफ सेल्स के अंदर ये टूट जाएंगे। जैसे ही तीसरा मंथ आएगा, ये भी जो है ना कॉर्ड्स, मैं ये तस्वीर बना देता हूँ कि ये जो कॉर्ड्स है ना, ये कॉर्ड्स ये भी क्या करेंगे, ऐसा टूट जाएंगे, ऐसा करके क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, इसके भी जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे करके। ठीक हो गया। अब ये कॉर्ड थी, ये भी क्लस्टर ऑफ सेल बन गए। ठीक हो गया। लेकिन ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है ना, ये गायब नहीं होंगे। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है ये प्रोलिफेट करेंगे और क्या करेंगे, हर एक क्लस्टर ऑफ सेल, अब मैं इधर बड़ा करके थोड़ा बना देता हूँ कि ये एक जो क्लस्टर है सेल का, जिसके अंदर ऐसे एपिथेलियम सी होगी, ये एक क्लस्टर ऑफ सेल क्या करेगा, हर एक क्लस्टर ऑफ सेल एक ओगोनियम को सराउंड कर लेगा। मतलब कि क्या होगा कि ये एक ओगोनियम पड़ा होगा, ओगोनिया को एक क्लस्टर ऑफ सेल ऐसे करके आएगा और ऐसे करके ऐसे सराउंड कर लेगा, ऐसे करके जैसे खा जाते हैं, ऐसे करके ऐसे सराउंड कर लेगा। मतलब ये ओगोनिया पड़ा तो एक क्लस्टर ऑफ सेल आएगा, इसको ऐसे करके सराउंड कर लेगा। अब ओगोनिया और उसके ऊपर जो है एक क्लस्टर ऑफ सेल आ गया, मतलब एपिथेलियम की लेयर आ गई, इस तरह करके ऐसे पूरा इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे सराउंड कर लेगा। तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ओगोनिया और ओगोनिया के ऊपर ऐसे करके एपिथेलियम की ये लेयर जो है यूँ बिल्कुल ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये क्या बन गया जी, हमारे पास फॉलिकुलर सेल का बन गया, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल मतलब ये छोटे छोटे इस तरह के कई फॉलिकुलर सेल, मतलब कि जो कॉर्टिकल कार्ड्स टूटी थी, वो कार्ड्स के जो सेल थे उन्होंने क्या किया, एक एक ओगोनियम को सराउंड किया और क्या कन्वर्ट हो गए, फॉलिकुलर सेल में कन्वर्ट हो गए। अब ये फर्स्ट ईयर की सारी एम्ब्रियो आ गई। अब ये फॉलिकुलर सेल जो हैं, ये हम क्या कहते हैं कि ओगोनिया प्लस दिस फॉलिकुलर सेल, ये पूरा हमारे पास, हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल, बस इतनी सी बात, ओवरी की डेवलपमेंट कंप्लीट। ठीक हो गया। एक पिक्चर देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था। देखें ना, इसमें क्या है, मेड्यूला डेवलप नहीं है, मेड्यूला तकरीबन कुछ भी डेवलप नहीं, लेकिन कॉर्टेक्स डेवलप है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल का है, गोनेड है। क्या हुआ, हमने क्या कहा, शुरू से देखते हैं, पूरा गोनेड था जी हमारे पास, प्राइमोडियल जो है वो सेक्स कॉर्ड बन गई थी, प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बन गई थी, लेकिन पीजीसी आया, उसने कहा भाई वाई नहीं है मेरे पास, एक्स है, फ़ौरन से वो टूट गई, टूट के मेड्यूला में, मेड्यूला क्लियर, सब साफ हो गया। लेकिन एपिथेलियम चैन से ना बैठी, इसने फ़ौरन अंदर क्या किए, कॉर्टेक्स के अंदर कार्ड बना दी, जिनको हमने क्या कह दिया, कॉर्टिकल कॉर्ड्स। लेकिन कुछ थोड़े अरसे बाद ये कॉर्ड्स भी जो है इस तरह के सेल जैसे कि नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ब्रेक हो गए। ठीक हो, इस हर क्लस्टर ऑफ सेल ने एक ओगोनियम को कर लिया सराउंड। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ये एक ओगोनियम पड़ा हुआ था और एक क्लस्टर ऑफ सेल ने क्या किया, इसको ऐसे करके सराउंड कर लिया। ठीक हो गया। तो ये जो ओगोनियम था जिसको एक क्लस्टर ऑफ सेल ने सराउंड कर लिया, ये पूरा हमने कह दिया, अब ये एक क्या बन गया, फॉलिकुलर सेल बन गया। एक फॉलिकुलर सेल बन गया तो ये सारे जो क्लस्टर ऑफ फॉलिकुलर सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकुलर सेल। तो ये सब प्राइमोडियल फॉलिकुलर सेल बन गए। मेल की तरह इसमें कोई डक्टली डेफरेंट, वास्ट डेफरेंस, एफरेंट एक्टिवोस कुछ भी नहीं बनेगा, इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये डिफरेंट से बिल्कुल अपना जो है ओवरी जो है वो बन गई। बिल्कुल इसमें इतना बात याद रखनी है कि ओवरी की जो डेवलपमेंट है उसमें हमारे पास जो है मेड्यूला जो है वो नहीं डेवलप होगा, कॉर्टेक्स डेवलप होगा, और मेल के अंदर हमारे पास कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होगा जबकि मेड्यूला डेवलप होगा। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, तरतीब याद होनी चाहिए, ओवरी की भी, टेस्टिस की भी, पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, और कैसे कन्वर्ज होकर ये कर रहे हैं। ओवरी में क्या है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ओवरी कैसे बनती है, ये डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें अब डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। डिफरेंस मैं इधर लिख देता हूँ, डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है इसका कि ओवरी और टेस्टिस के अंदर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ओवरी और टेस्टिस के अंदर डेवलपमेंट में क्या है, देख तो इन डिफरेंट स्टेज में तो सेम होते हैं दोनों, पता ही नहीं चलता क्या। ओवरी के पास एक्स आ रहे आएंगे, इधर एक्स वाई आएगा, पहला डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस
इसमें टूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होगा, टूनिका एल्बुजिनिया होगा और वो बहुत ज़्यादा थिन होगा, पतला होगा। तो इसमें क्या मैंने बताया कि इसमें होगा टूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होगा और क्या होगा, थिक होगा, थिक सॉरी पतला नहीं मोटा होगा, थिक होगा। जबकि ओवरी के अंदर कोई टूनिका एल्बुजिनिया नहीं होगा। टेस्टिस के अंदर हमारे पास क्या होंगी, मेड्यूलरी कॉर्ड्स होंगी, मेड्यूला के अंदर डेवलप हो रही है, मेड्यूला डेवलप होगा, इसका कॉर्टेक्स नहीं डेवलप होना, लेकिन इधर मेड्यूलरी कॉर्ड्स नहीं होंगी। ओवरी में हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड होती हैं, कॉर्टेक्स डेवलप होता है। टेस्टिस में हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स नहीं होंगी। तो ये डिफरेंस जो है इसका हमारे पास आ जाता है कि भाई क्या डिफरेंस क्या है इसके अंदर। और फिर बड़ा ज़रूरी बात वही बात कि भाई हमारे पास सेक्स डिटरमिनेशन शुरू में हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन 7वें वीक तक पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि पीजीसी जो हैं वो 6ठे वीक में आके गोनेट को इन्वेट करते हैं और 1-1.5-2 हफ्ते लग जाता है गोनेट को जो है बिल्कुल फीमेल और मेल में कन्वर्ट होने में। तो बस ये इतना ही था।